हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मजेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मजेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। एक समय को वाकया है। गुजरात के एक छोटो गांव तो वहाँ में एक गरीब लड़का रहता। आके माता पिता ना थे। गांव में वाके डिंगा पालन पोषण को आजीविका कोई साधन ना है तो, लेकिन है तो बहुत बुद्धिमान। वो अपने पिता से उसने तमाम बातें सीखी थी। तो एक दिन वाके दिमाग में जा आई कि गांव में का धर हुआ, चलो शहर चलते हैं और शहर में कोई बिजनेस वगैरह करें। सो गांव छोड़ के और वो शहर के लिए चल दो। शहर में किराए पे एक दुकान ली और दुकान के बाहर बाने एक बोर्ड लगा दो जहाँ पे लिख दे, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। अब लड़का की दुकान के आसपास जो होते वो सब्जियन वाले, कपड़न वाले, जेवर वाले, मेवा वाले, रोजमर्रा की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनकी दुकानें आती। अब सब दुकानदार वाले लड़का की खिल्ली उड़ाने लगी, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों को कोई परवाह नहीं करता था। वो दिन भर आज जात ग्राहकन को आवाज लगा रहा, तो आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिन तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी गाहक ना आया। फिर एक दिन उसने दुकान बंद करवे को निश्चय कर लो और तबही धनी सेठ को एक लड़का जो मूर्ख टाइप का तो बाकी दुकान तो एक गुजरो। उसने समझ में ना आई वह कि जो दुकान है कैसी, कोई फल सब्जी हो है। अरे मेरे पिता हमें हमेशा निर्मुद्ध मूर्ख कहते रहते हैं कि उन्हें थोड़ी बुद्धि खरीद ले। ये सोचकर माने तो सो सौदेगर के जो लड़का तो वहां से कही कि एक शेर बुद्धि कितने पैसा मिले है। लड़का ने उत्तर दो, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उस भी किस्म के हिसाब से बेचता है। मेरे पास बहुत तरीका की बुद्धियां हैं, सबका दाम अलग अलग है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए बता दे। वो सेठ को लड़का लापरवाही से बोलो। सौदागर लड़का ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखो तो जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें दिखबो बुद्धिमानी ना है। यानी जब दो लोग झगड़ा करते हो तो उन पर खड़ो ना हो चाहिए। सेठ को बेटा तो खुशी खुशी घर पहुंचो और जाकर अपने पता को बाने कागज को वो पर्चा दे दो। देखो पिताजी, मैं एक पैसा में अकल खरीद कर लाए है। सेठ ने पर्ची पढ़ी, तमतमाकर बोले, मूर्ख, एक पैसा में युका लाओ। यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरो भलो कान लगो। बोलो, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म ना आते? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने जवाब दो, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कहा था, ना चाहिए हमें तुम्हारा माल, जेले। कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची वापस कर दी। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर जा लिख के देन होए कि आपको बेटा कभी भी मेरी सीख को प्रयोग ना करे। बात बन गई।
दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दे और अपना पैसा वापस लेकर घरे चलो गो। धीरे धीरे समय बीतन लगो। बा प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां थी बाजार गईं। वहां उनको एगो झगड़ा, बात पहुंच गई हाथापाई लो। लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे खड़े। उन्हीं में सेठ को लेकर हो तो झगड़ा बढ़तो देख कर सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ को लड़का तो करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सका। वो अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या, दोनों दासियों ने उसे अपनो गवाह बनाए लो। झगड़े की बात थी रानियों तक पहुंची, राजा तक पहुंची। सेठ और उसको लड़का तो राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वो उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास फिर पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा ले, मैं 500 रुपए दूंगा। लड़के ने कही, मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है भैया, जे लो 500 रुपया। सेठ ने फौरन 500 रुपया निकाल कर और सौदागर के बेटा को दे दे। बाने कही सौदागर के बेटा ने कि देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाओ जाए तो तुम पागलन जैसो व्यवहार करियो, जब मालूम पड़ो कि जैसे तुम बिल्कुल पागल हो। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताओ। सेठ के बेटे ने वैसा ही करो। राजा ने भाई पागल समझ के और महल से बाहर निकाल दो। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि की सौदागर की चर्चा राजा के गानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलाओ और पूछी, सुना है तुम विद्युत बेचता, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकत भी कही। तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोल के पढ़ी। पर्ची पर लिखो तो कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के नीचे, गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कच्छ की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस बात को लिखवा दिया, जिससे वो इस मामूल बात को कबू भूले ना। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ी हो। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचो और उनकी दवा में विष मिला के ले आओ। राजा ने दवा को प्यारो लो और अभी मुंह के पास है रख पाओ तो कि बात खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ गई। कुछ भी करने से पहले खूब सोच ली वो चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रख दो और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि जब दवा पीवो चाहिए या ना पीवो चाहिए। वह तो मंत्री की जलगो कि उनको लगत भंडा फूट गो। वे दोनों डर गए, राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारो धन दो और उसे अपनो मंत्री बनाए लो। किस्सा होते